ये हाथ नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं बोलेंगे मालिक छोड़ दो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अब समझ आया आपको, ये अमेरिका बहादुर के पास भाग के क्यों गए, क्यों अमेरिका के पैरों में पड़ रहा था, क्यों ट्रम्प का लिवरेज था मुनीर के पास, बोला "ओए, चल कमीज उतार, पॉलिश कर मेरा जूता"? क्यों बोला उसको? क्योंकि उनको पता है कि हमने बचाया था तुम्हें, हमने तुम्हारी बचाई, हमने तुम्हारी वाट लगाने से बचाई थी, और अगली बार नहीं बचाएंगे। औकात में नहीं रहोगे तो अगली बार भारत से नहीं बचाएंगे। पाकिस्तान की मीडिया ने मीडिया डिस्क्लोजर अवॉइड किया, और ये जो पाकिस्तान की मीडिया का मीडिया डिस्क्लोजर अवॉइड करना, एक 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 साइलेंस मेंटेन किया गया, इस चीज के बारे में बात नहीं हुई, इस चीज के बारे में कुछ नहीं। तो पाकिस्तान का स्टाइल है, वहां टीवी कैमरा ले जाते हैं, वहां क्रूज ले जाते हैं, दिखा दिए देखो जी हमारी साइट सब चल रही, कुछ नहीं दिखाया। वहां को इन्होंने ये साइटें बंद कर दी थी, वहां लोग का जाना बंद कर दिया था, राइट। और हाँ, इंडियन मीडिया ने, हमारे मीडिया ने एयरबेस जो है सरगोदा को, उस पर स्ट्राइक तो कंफर्म की थी हम लोगों ने, उन्होंने कहा स्ट्राइक तो सरगोदा पे हुई है, भारत ने भी कंफर्म की थी। अब सरगोदा से थोड़ा ही लगा हुआ ही तो है ये कैराना, और इनसे वही 50 किलोमीटर दूर और भी बहुत कुछ है जो हिट हो सकता है। तो हमने तो सरगोदा पे स्ट्राइक कंफर्म की, ये सरगोदा का भी नाम नहीं ले रहे थे, ये आगे पीछे कर रहे थे। मैंने कहा ना मोदी जी का डॉक्ट्रिन है स्ट्राइक, डिनाई एंड डोमिनेट, कुछ नहीं बोलने का, लेट द सैटेलाइट्स डू द टॉकिंग, लेट द पब्लिक डोमेन्स डू द टॉकिंग। हम क्यों बोले? वैसे बाय द वे म्यांमार में भी कुछ बड़ा जबरदस्त हुआ। आज मैं सुबह श्री अय्यर जी के साथ पी गुरु उस पे था, वो कह रहे कि उनके कुछ सूत्र कह रहे कि भाई 100 लोग ऊपर गए हैं। मैं कहा बस 100? ओहो, अब यार यहाँ कितने गए? अगर सोचो ये लाइव साइट है और इसके अंदर 100-200 लोग तो यहाँ भी होंगे, और देखिए फिर हम कितने हम्बल हैं, हम कितने नरम दिल हैं, हम कितने, केवल 100 जिहादी मरे मिन पर। हाँ, हमने कैविएट लगाया था मिनिमम 100। मैं आपको तब बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, वी पुट अ कैविएट मिनिमम 100, इट डजंट मीन 100, मिनिमम 100। अब मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, मिनिमम तो 100 की बातें हो रही है। अब ये जो पाकिस्तान की पोल पट्टी खुली है, ये जो दुनिया में एक नया पैराडाइम सेट हुआ, इससे दुनिया में कोई चीजें बहुत क्लियर हो गई। और बाय द वे, ये जो कैराना हिल्स की बात कर रहे हैं सर, 1980 से ये यूएस के वॉच लिस्ट में है। ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिक साइट ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ी साइट है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। 1980 से अमेरिकन इस पर नजर रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके इनके जो दोस्त है ना चीनी, उनको भी जरा समझ जाए कि पेरिफेरल स्ट्राइक्स कहीं भी संभव है। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की बात नहीं कर रहा हूं, पेरिफेरल स्ट्राइक्स कहीं भी संभव है। इनके मित्र चाइना को भी एक मैसेज गया है। और जो म्यांमार में हुआ, इसलिए जो यूनिस के पट्टे हैं, तो इनको भी जरा एक समय मैसेज गया है, भैया जरा औकात में रहो, वरना पता लगा सोते सोते कुछ आ जाएगा और सोते सोते निकल जाओगे, और पता भी नहीं लगेगा कौन आया कौन गया। और हमारा डॉक्ट्रिन क्या है? डिनाई, स्ट्राइक, डिनाई, डोमिनेट, SDD, स्ट्राइक, डिनाई, डोमिनेट। मैंने कहा ना, ये शब्दहीन शक्ति है, शक्ति तो है पर शब्दहीन है। अपना काम करती है, काम का काम तमाम करती है दुश्मनों का। ये सब नया डॉक्ट्रिन हमने आजकल अपनाया है, और इस पे हम जरा काम कर रहे हैं। स्ट्राइक ये भी बताती है कि पाकिस्तान की कितनी कॉन्फिडेंशियल न्यूक्लियर साइट हो, कुछ हो, पर एक बात बताइए, हमारे पास प्रिसाइज नक्शा था साइट का। हमने वहां स्ट्राइक साइट को हिट किया है, जहां से साइट निरस्त हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, पर साइट संभवतः लीक नहीं हुई। संभवतः, संभवतः पूरा वर्ड, तो पॉसिबली लीक नहीं हुई, पर कंटेमिनेट तो जरूर की होगी। देखिए, अगर हमारे पास इतना प्रिसाइज इंटेल था कहाँ ठोकना है, कैसे ठोकना, तो हमने साइट को मतलब कंटेमिनेट तो कर ही दिया होगा ना। और आप जानते हैं कि जब यूरोफ्लोरिक एसिड बन गया और यूरल फ्लोराइड्स बन गए, तो साइट तो बेकार हो गई। तो पाकिस्तानी जरा बताए कि कैराना इज ऑपरेशनल और नॉट, और अगर कैराना ऑपरेशनल नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई ये बता दे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है या नहीं है, कोई ये बता दे पाकिस्तान में कितने लोग कैराना के अंदर मरे। आज सवाल उठेगा, क्योंकि अब इस चीजों के बाद तो हम तो पूछेंगे ना कितने मरे, कितने पाकिस्तानी शहीद हो गए, मतलब कितने पाकिस्तानी शहीद हो गए, कोई तो बताओ यार, किसी को तो पता होगा। अरे यार, ये पाकिस्तानी ट्रोल भी आजकल बड़े बेकार हो गए। क्या हो गया? ISPR तनख्वाह नहीं दे रहा? ओहो, तनख्वाह कम कर दी तुम्हारी। हाँ, तनख्वाह कम कर दी होगी ना, वो पैसे नहीं यार, वो IMF ने पैसे नहीं दिए, वर्ल्ड बैंक ने पैसे नहीं दिए। अब जितने आए थे वो फील्ड मार्शल लेके। हाँ, क्या? हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब? कह रहे जितने पैसे आए थे उसमें तो फील्ड मार्शल के लिए श्रीलंका में पूरा होटल बुक कराया था, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो अच्छा, ट्रोल बेचारों की तनख्वाह काट दी, ओहो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक और चीज बताता है कि हम न्यूक्लियर
इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं कर रहे। हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो पेरिफेरी है, जो उसकी जगलर वेन है, हाँ जगलर वेन, सॉरी, ये मुनीर को बड़ा शौक था ना वर्ड जगलर वेन का। जगलर वेन का मुनीर मैया बड़ा शौक है ना तुम्हें फील्ड मार्शल, तो तुम्हारे कैराना की जगलर वेन काट दिया आज। जगलर वेन कह रहे थे ना कश्मीर हमारी जगलर वेन है, कह रहा था ना कश्मीर हमारी जगलर वेन है, तो तेरे कैराना की हमने जगलर वेन काट दिया। बता, वे कट द जगलर वेन ऑफ योर कैराना हिल्स। जगलर वेन का बड़ा शौक था ना, तो जगलर वेन जगलर वेन जगलर वेन, अब बता तेरी जगलर वेन कहाँ है। और मैं आपको बताऊं, अब इनके पास ये साइट की वायबिलिटी खत्म हो गई है। अगर इस साइट को ये अब भी चोरी छुपे कहीं कुछ चला वला भी रहे हैं, इट इज अ न्यूक्लियर डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। साल 2 साल में 3 साल में अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया तो ये इनका काम होगा, हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये साइट एज पर द प्रोटोकॉल, इफ द साइट इज कंटेमिनेटेड और डिस्टर्ब्ड इवन आफ्टर अर्थक्वेक, देयर आर प्रोटोकॉल्स व्हिच हैव टू बी पुट इन प्लेस। आज मैं आईए वालों से कहूंगा, अब जरा जाके देखो, यू शुड शट डाउन दिस साइट, बिकॉज इफ द साइट इज हिट बाय अ प्रोजेक्टाइल then the site has to be closed down. Site has to be closed down for years and possibly buried, क्योंकि साइट तो खराब हो गई है, खत्म हो चुकी है। एंड कैराना इज नॉट सच अ साइट की जो मतलब फर्दों की तरह बहुत कुछ 100 मीटर नीचे, वो बहुत ऊपर साइट थी। तो आईए का भी मतलब ये अब जिम्मेदारी बनती है कि इस साइट का जरा निरीक्षण करें। इंडिया बहुत अच्छी चीज करता है, इंडिया अब अपनी पावर दिखाता है पाकिस्तानियों, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता अब। पहले हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत देते थे, आजकल हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते, सीधा पावर दिखा देते। न लात न बात, न बात न मुलाकात, सीधा लात। न बात न मुलाकात, सीधा लात, ये हमारा नया डॉक्ट्रिन है। एंड यू नो SDD, स्ट्राइक, डिनाई, डोमिनेट। अब भाई हालत तो तुम्हारी खराब है ना पाकिस्तान। अरे यार, मेरे को गाली लिख के क्या मिलेगा कमेंट में? मेरे को गाली लिख के कुछ नहीं मिलेगा कमेंट में। देख बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। गाली वाली लिखोगे क्या फर्क पड़ेगा मुझे? वे फर्क पड़ना कुछ, तुम्हारी तो वाट लग गई ना, तो पब्लिकली तुम्हारी उतर गई है। अब कहाँ है तुम्हारा फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल कहाँ है? ये आसिम, जनरल आसिम कहाँ है? ISI वाले तुम्हारा NSA कहाँ है? पहलगाम में हरकत की थी ना, नाम पूछ के मारा था ना, नाम पूछ के मारा था ना। अब जरा मैं पूछूं जो कैराना में मरे उनके नाम बताना कौन कौन थे? नाम बता दोगे? जरा शेयर कर दोगे, हमारे लिए आसानी होगी। जो हमारे वालों को नाम पूछ के मारा था ना, जरा कैराना में मरने वालों की लिस्ट तो जारी करो, कौन कौन ठुक गया। अच्छा, साइंटिस्ट भी थे, हाँ? ये ISI वाले भी होंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी होंगे, मतलब काफी लॉस हो गया तुम्हें, हाँ? और कितने 100 मरे कैराना में, कितने 100 मरे? हाय हाय। नाम पूछ के मारा था ना। याद रखना, ये इसकी गूंज तुम्हें सालों तक सुनाई देगी अभी तक। इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर फील्ड मार्शल, यू आर गोइंग टू गेट मोर ऑफ इट। और अभी तुम औकात में नहीं रहे तो तुम्हें और मारेंगे, चाहे तुम्हारा बाप अमेरिका आए या तुम्हारा बाप चीन आए, कोई भी आए। अब जाके जाना चीनियों के पास, बोलना हमारी न्यूक्लियर साइट बर्बाद कर दी, अब क्या